आज है 29 दिसंबर 2022। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया है। इसका आयोजन फ्रेंड्स केरल के उत्तर मालाबार तट पर किया जाएगा। ये 10 दिनों तक चलेगा। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया है। काव्य उत्सव कविता बीज ये केरल में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये भी फ्रेंड्स केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। थुम्बी उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू उत्सव ये भी फ्रेंड्स केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल ये भी केरल में मनाया जाता है। पोंगल ये भी फ्रेंड्स केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका भी आयोजन केरल में किया गया था। और ओणम जो त्यौहार है ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल, इसका राजधानी फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में फ्रेंड्स विधानसभा की 140 ठो सीट है। लोकसभा की 20 सीट है। राज्यसभा की 9 सीट है। और केरल का गठन फ्रेंड्स 1956 में हुआ था। तो केरल से इतना आप ध्यान रखिएगा। किन देशों के बीच पहली बार हवाई युद्धाभ्यास वीर गर्जियन 23 आयोजित होगा? तो हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार पहली बार हवाई युद्धाभ्यास वीर गर्जियन 23 भारत और जापान के बीच में होगा। इसका आयोजन फ्रेंड्स 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में टोक्यो के उत्तर पश्चिम में हायाकुरी एयरबेस पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वीर गर्जियन 23 ये भारत और जापान के बीच में होगा। जीमैक्स युद्धाभ्यास फ्रेंड्स भारत और जापान के नौसेना के बीच में होता है। शिन्यू मैत्री ये भारत और जापान के बीच में ही होता है, लेकिन वायुसेना के बीच में होता है। धर्म गार्जियन थल सेना के बीच में होता है, ये भारत और जापान के बीच में ही होता है। मिलन युद्धाभ्यास ये भारत और जापान के नौसेना के बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास, इसका आयोजन फ्रेंड्स हाल ही में जापान में किया गया था और एक क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इनके ग्रुप हैं जिन्हें क्वाड देश कहा जाता है। जापान, इसका राजधानी फ्रेंड्स टोक्यो है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं और सम्राट नरुहितो हैं। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास फ्रेंड्स ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। काकाडू युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास होता है। विनबैक्स ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। और वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत के किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। महिला में फ्रेंड्स आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए यास्तिका भाटिया को और रेणुका सिंह को महिला क्रिकेटर में चुना गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स मार्को जॉनसन ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इब्राहिम जॉर्डन ये अफगानिस्तान के हैं फ्रेंड्स। और फिन एलन ये फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के हैं। इन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। महिलाओं में एलिस कैप्सी ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं फ्रेंड्स। और डेसी ब्राउन ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। महिलाओं में इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। 2021 में फ्रेंड्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जेनेमन मलान बने थे जो साउथ अफ्रीका के हैं। और साना मीर पाकिस्तान के हैं, ये बनी थी महिला में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1909 में हुआ था। उस समय
इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन इसका नाम था। 1965 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया और 1987 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बना। इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है फ्रेंड्स। वर्तमान में अध्यक्ष इसका ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ आईसीसी का जियोफ अलार्डिस है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स महाराष्ट्र द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भी पहला राज्य महाराष्ट्र था। भारत का वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पुणे में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की कौन सा महारत्न कंपनी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के टीबी उन्मूलन के प्रयासों में मदद करेगा? तो फ्रेंड्स हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन में उनके प्रयासों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मदद किया जाएगा। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा भारत में टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। IOCL एक महारत्न कंपनी है फ्रेंड्स। भारत में वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। ये हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स सुदीप सेन और शोभना कुमार ये संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। सुदीप सेन ने कविता, गद्य, रचनात्मक नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कैप्टेगियन कंसोलेशन में अपने उल्लेखनीय काम के लिए ये पुरस्कार यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन को दिया गया है। शोभना कुमार को फ्रेंड्स जापान की हाइबून शैली में कविताओं के संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट में अपने बेहतरीन काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स ईसा सालेह अब्दुल अल सिवानी को हाल ही में ओमान के नए राजदूत के रूप में भारत में इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स सुहेल एजाज खान को हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। कुवैत में वर्तमान में भारत का राजदूत आदर्श स्वेका हैं। आदर्श स्वेका फ्रेंड्स जापान में सीबी जॉर्ज हैं। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह है फ्रेंड्स। कोरिया में अमित कुमार हैं। बांग्लादेश में फ्रेंड्स भारत के राजदूत प्रणय कुमार वर्मा हैं। नेपाल में नवीन श्रीवास्तव हैं। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला हैं। न्यूजीलैंड में सुश्री नीता भूषण भारत के राजदूत हैं और वियतनाम में संदीप आर्या भारत के वर्तमान में राजदूत हैं। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित एलिडा गेरा किस देश के निवासी हैं? तो फ्रेंड्स एलिडा गेरा जो पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको फ्रेंड्स है क्यूबा की रहने वाली है। हाल ही में साहित्य अकादमी वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा किया गया है फ्रेंड्स। इसे 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनको कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए दिया गया है अनुराधा राय को। उर्दू के लिए फ्रेंड्स अनीस अशफाक की उपन्यास ख्वाब शराब के लिए उर्दू के लिए दिया गया है। और संस्कृत के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को उनके कविता संग्रह दीप माणिक्य के लिए ये फ्रेंड्स 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के शहरों की
सेवाओं में सुधार के लिए भारत ने किसके साथ 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में भारत सरकार ने 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। एडीबी, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1966 में हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने 2023 के लिए भारत का पहला ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हाल ही में 2023 के लिए भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स से पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।